by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे COD कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डुमरी में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। मुख्यमंत्री के हाथों परिसंपत्तियों का वितरण के साथ कई योजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। BNSDB टीचर ट्रेनिंग कॉलेज प्राचार्य पर छात्र ने लगाया गाली देने का आरोप। जमकर हुआ हंगामा। प्रिंसिपल ने बहकावे में आकर प्रशिक्षुओं के द्वारा हंगामा करने की कही बात। भाकपा माले के बैनर तले कोआड़ और सुगासार के ग्रामीणों ने बिजली विभाग के महाप्रबंधक कार्यालय का किया घेराव। खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग। और अजीडी से उदनाबाद पुल तक बन रही सड़क में ग्रामीणों ने लगाया अनियमितता बरतने का आरोप। शिकायत मिलने पर जिला परिषद प्रतिनिधि और मुखिया ने निर्माण कार्य का लिया जायजा। कार्य में सुधार लाने के लिए विभाग से की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 जुलाई को डुमरी के कॉमर्स कॉलेज में प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान 100 करोड़ से ज़्यादा के परिसंपत्तियों का वितरण व कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए बुधवार को नमन प्रेस लकड़ा ने डुमरी समेत कई विभाग के अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान कार्यक्रम स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा द्वारा सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अपने अपने विभाग के कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित परिसंपत्ति विवरण, उद्घाटन, शिलान्यास, विध पत्र वितरण तथा स्टॉल से संबंधित विवरणी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही संबंधित विभागों के पदाधिकारी को कार्यक्रम के दौरान लाभान्वित होने वाले लाभुकों को समय पर लाने के लिए सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी को निर्देश दिया कि वे डुमरी अनुमंडल क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा, प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार, अपर समाहर्ता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह, अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला परियोजना पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी समेत सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। BNSDB टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज में शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े प्रशिक्षु अपने साथी प्रशिक्षु को प्रिंसिपल मुकेश शर्मा द्वारा गाली देने के कारण भड़क गए और प्रिंसिपल मुकेश शर्मा के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर प्रशिक्षुओं का कहना था कि प्रशिक्षुओं को हमेशा ही कॉलेज प्रबंधन परेशान करता है और इसके एवज में मुद्रा मोचन भी किया जाता है। तो लिखित दे, गोल परिष्कार नारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये गाली गलौज नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, हमें नंबर देना होगा, देना होगा, देना होगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हम लोग पैसा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। देखो मंगे जैसा एक एकदम बोलो सब जवाब एक उनका पैसा आप देखो तो मेरा एक वो नवंबर में ऑब्जर्वेशन होता है, कब पीओटी का 70 दिन होगा, वो हमको बताइएगा, जब शेड्यूल बताइएगा। ये अभी पता है, अभी रांची से लिस्ट आ रही है।
तो मालिक आदमी है इस दौरान प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं ने आरोप लगाया कि सिलेबस से हटकर यहां नियम कानून बताए जा रहे हैं। कहा कि तीसरा सेमेस्टर अप्रैल महीने में ही पूरा हो गया था। इस सेमेस्टर में 70 दिन विभिन्न स्कूलों में पढ़ाना था, जिसे सभी ने पूरा किया। इसके बाद कॉलेज के द्वारा स्कूल में बनाए गए उपस्थिति को अमान्य करार देते हुए पहले 3 दिन का वीडियो मांगा गया। इसके बाद फिर इसे भी ना मानकर पूरे 70 दिन का वीडियो मांगा जाने लगा। इसी दौरान आज वाइवा के दौरान प्रशिक्षु पवन यादव फाइल जमा करने गया तो उसके फाइल को फेंक दिया गया और प्रिंसिपल मुकेश शर्मा ने उसे गाली दे दी, जिसके बाद सभी भड़क गए। प्रशिक्षुओं का आरोप था कि पियून गीता के द्वारा यहां डील की जाती है और मन मर्जी से पैसे मांगे जाते हैं। अभी बगैर वाइवा में शामिल हुए पास करने के नाम पर 10,000 रुपए मांगे जा रहे थे, जबकि प्रशिक्षुओं की माने तो बीएड में ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है। अपनी समस्या बताते हुए प्रशिक्षुओं ने कहा कि मार्कशीट आने के बावजूद पैसे नहीं देने के कारण अब तक उन्हें मार्कशीट नहीं दी गई है, जबकि बीपीएससी फॉर्म का अंतिम तिथि आ गई है। बोली हम अपना वीडियो लेके गए, वहाँ पे सर को बोले, सर बोले कहाँ गया था, बोले घर। उतना में सर गाली दे दिया। के पास गए थे मुकेश सर यहाँ के जो प्रिंसिपल है यहाँ के। क्या गाली क्या दी, क्या वो आपको? हाँ। किस लिए वीडियो लेके, क्या वीडियो था? वो होता है हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, उसी के बारे में भी हम लोग वीडियो लेके गए थे। वो यहाँ वाइवा लिया जा रहा है। एक तो है कहीं लेने का, नहीं को अपने मनमानी से ले रहा है। क्या वीडियो कौन चीज का? वीडियो देने का है नहीं हम लोग का। हाँ। ये अपने से कोई कॉलेज में यहाँ ग्रेटिव नहीं होता है, ये अपने से लेके पैसा लेने के मामले में बस वही वीडियो प्लान प्लस में पीपीटी, और उसके बाद जब पीपीटी रिप्रेजेंट करने के लिए आए तो हम लोग को वीडियो बनाने के लिए बोला गया। ठीक है, फिर हम लोग स्कूल जाके जो स्कूल में हम लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया था वहाँ पे दोबारा जाके हम लोग फिर से वीडियो बनाए 70 दिन का, और 70 दिन का वीडियो बना के उस समय बोला गया 2 या 3 मिनट का बनाना है, लेकिन जब हम अभी आए हैं तो बोला जाता है 45 मिनट का बनाना है। और उसी के चलते हम लोग सेमेस्टर 3 का मार्कशीट रोका गया, अभी तक मार्कशीट नहीं मिला है, और जो कि सारे कॉलेजों में मिल चुका है। ये हम लोगों को दिक्कत है। कोई भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे तो सिर्फ पैसा से बात होता है। ठीक है, यहाँ एक गीता मैम है जो जब हमें उससे कुछ काम लेना रहता है तो वो सीधा बोल देती है हम यहाँ का कुछ नहीं है, लेकिन जब पैसा का डील होता है तो आगे आ जाती है। गीता मैम कौन है? गीता मैम यहाँ की क्या है अभी तक हम लोग को कोई पता नहीं, लेकिन सारा डील वही करती है। उसके बाद भी है टूर के लिए हम लोग को 2 या 3 महीना पहले पैसा ले लिया गया है, 7,000 रुपया। जनवरी में 7,000 रुपया ले लिया गया है, लेकिन अभी तक हम लोग को टूर नहीं ले जाया गया है। और बोला जाता है कि टूर जब तुम लोग का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तब टूर ले जाया जाएंगे। ऐसे हर बच्चों के साथ किया जा रहा है। जो प्रीवियस ईयर का बच्चा लोग है वो लोग अगर कॉलेज आता है तो वो लोग से हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो पुराना बात हम लोग को बताना दे। ये कारनामा है इस कॉलेज का। क्या नाम हुआ? बस ये निवेदन है कि डीओ मैडम से कि इस पे कुछ एक्शन लिया जाए हमारे कॉलेज पे। ये अत्याचार अब हम लोग नहीं सह सकते। एक तरह से बच्चों पे टॉर्चर है हर तरीके से। बच्चा कब तक सहेगा? हम लोग जो है सेमेस्टर 1 से ये सब सहते आ रहे हैं, अब सेमेस्टर 4 हो गया, अब गाली गलौज हम लोग नहीं सुन सकते। बस आज वो गाली गलौज हुआ, यही गलत था। इतने टाइम से हम लोग सुन रहे थे, हर चीज में हम लोग बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग चाहते कि कॉलेज पे कुछ न कुछ एक्शन लिया जाए हमारे छात्रों, मतलब बीएनएसडीबी टीचर ट्रेनिंग का। और ये सब जो हंगामा हो रहा है सिर्फ वीडियो की वजह से पैसे हटने का चक्कर है ये, सीधा सीधा। जैसे हम लोग का ट्रेनिंग था पीओटी का 70 दिन का, तो जिस समय हम लोग जहाँ पे भेजा गया अगर उस ऑन द टाइम लोग बता देता कि वीडियो भी चाहिए तो हम लोग उसमें प्रिपेयर कर लेते। कॉपी भी नहीं मिला था। और जो पीओटी का फाइल भी मिलता है ना, बाकी कॉलेज में मिल जाता पहले, पर हम लोग को 2-3 महीना बाद मिला। तो लिखने में भी दिक्कत, पैसा पहले ले लिया। तो इसमें दिक्कत क्या हो रहा है हम लोग को कि वीडियो जो हम लोग बना के दिए 70 वीडियो, और वो भी 2-3 मिनट का, तो पूरा जो वीडियो उसमें त्रुटि निकाला जा रहा है। इधर हंगामे के बाद प्रिंसिपल और प्रशिक्षुओं के बीच वार्ता कर मामले को शांत कराया गया। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता भी पहुंचे और प्रिंसिपल से सभी मसलों पर वार्ता की। जब टाइम बीतता है तब उसे समझ में आती है। हमारा अल्टीमेट टास्क ये है कि जो चीज जो टीचिंग का कंसेप्ट है एंड अपीयर इन एनी इंटरव्यू फॉर द टीचिंग जॉब, और जब आपसे वहाँ पूछा जाता है। इधर आरोपों पर प्रिंसिपल मुकेश शर्मा ने कहा कि बहकावे में आकर प्रशिक्षुओं ने हंगामा किया है। समस्याओं को लेकर प्रिंसिपल ने कहा कि हम जितनी सुविधा देते हैं उतनी सुविधा कोई नहीं देता है। आने के लिए तो उसको जब हमने दोबारा आने के लिए कहा तो वो एजिटेटेड हो गया, जिसके चलते उसने और बच्चों को मोटिवेट कर दिया, जिसके चलते वो एजिटेशन में आ गए। उसके चलते उन्होंने कहा नहीं जी हम
हमसे क्यों पूछा जा रहा है, क्या है। तो इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, अगर नहीं बताना है मत बताइए, आपकी मर्जी है, इन बातों को फ्री कर दें। बहुत सी समस्याएं भी सामने आई है। वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ कोई जितनी सुविधाएं मैं देता हूँ उतनी सुविधाएं कहीं नहीं मिल सकती, ये मेरा विश्वास है। अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप है। देखिए बच्चे हैं, कुछ भी दे सकते हैं और बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ा जाता है। अब इस सीट पे अभी देखिए बच्चे सॉरी फील कर रहे हैं ना, उन्होंने अपनी गलती महसूस की। अब वो क्या थे, मोटिवेटेड थे, क्या थे, वो अपना जाने। अच्छा किया तो, बुरा किया तो, हम उसमें बच्चों में कोई शिकायत नहीं और ना हम उनका कुछ बोला सर। बहरहाल प्रिंसिपल जैसे गरिमामय पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल और कॉलेज में मुद्रा मोचन करना बहुत ही गंभीर मसला है, वे भी बीएनएसडीबी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में, जहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लोग शिक्षक बनते हैं। मामले में प्रबंधन द्वारा उच्च स्तरीय जांच और कार्यवाही की दरकार है, वरना ऐसे मामले बीएनएसडीबी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के साख पर बट्टा लगाते हैं। गिरिडीह सीसीएल में बंद पड़े फैक्ट्री में चोरों के द्वारा लगातार फैक्ट्री में रखे लोहे की स्क्रैप की चोरी की जा रही है। मंगलवार की रात को भी 40 से 50 की संख्या में आए अपराधियों ने सीसीएल के फैक्ट्री में सेंधमारी कर 4 से 5 टन लोहा टपाने की कोशिश की, लेकिन सीसीएल सुरक्षा विभाग के जवानों के द्वारा मुस्तैदी दिखाते हुए सभी चोरों को खदेड़ दिया गया। रात के वक्त ड्यूटी पर तैनात सीसीएल के जवानों ने पूरी मुस्तैदी के साथ चोरों का मुकाबला किया, जिसके बाद चोर लोहा को छोड़कर भाग खड़े हुए। बाद में सुबह में सीसीएल सुरक्षा विभाग के अधिकारियों और जवानों ने चोरी किए गए 4 से 5 टन लोहा स्क्रैप को ट्रैक्टर पर लादकर पुनः फैक्ट्री पहुंचाया। गौरतलब है कि सीसीएल के बंद फैक्ट्रियों में हजारों टन स्क्रैप रखा हुआ है, जिस पर चोरों की नजर है। रात में लगभग 2:30 बजे 40-50 की संख्या में बताते हैं कि हमारा जो जवान जो थे हैं ड्यूटी में, पता चला कि काफ़ी संख्या में चोर जो है घेर लिया है और सेंध मार दिया गया है। पेट्रोलिंग को खबर हुआ, पेट्रोलिंग तुरंत आया और हमको भी खबर किया और हम लोग सब आके कम से कम 4-5 टन स्क्रैप कुछ पार्ट्स को जब्त करके वापस ले जा रहे हैं। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला ने बुधवार को गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन देकर शहरी क्षेत्र की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया है। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के बाद निर्मल झुंझुनवाला ने कहा कि गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र की लगभग सभी महत्वपूर्ण सड़कें अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है, जिसके कारण शहर में आवागमन करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इस कारण सड़कों पर जाम की समस्या बनी रहती है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थानों पर फल सब्जी और ठेले लगाने वाले से ही सेरात की वसूली की जाए और अनाधिकृत स्थान पर फुटपाथ या सड़कों पर दुकान लगाने वालों पर जुर्माना किया जाए। उन्होंने यातायात पुलिस से सड़क किनारे जहां तहां वाहन खड़ा करने वाले चालकों का चालान काटा जाने का भी अनुरोध किया है।
गिरिडीह के समस्त निगम क्षेत्र की जितनी भी महत्वपूर्ण सड़कें हैं उन सभी पर अब सब्जी वाले, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, फुटपाथ दुकानदार सबका कब्जा हो गया है। गाड़ियां मुश्किल से रेंग पाती है और पैदल भी जो है मुश्किल से आदमी चल पाता है। नगर निगम समय समय पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई करता है लेकिन कोई फल नहीं निकलता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि निगम के संवेदक जिन पर वसूली सैरात वसूली की होती है वे अनाधिकृत स्थानों पर बैठे इन फुटपाथ विक्रेताओं से भी जो है सैरात वसूलते हैं और उन्हें एक तरह से जो है जायज़ करार देते हैं, जबकि प्रशासन को यह चाहिए कि जो नाजायज़ स्थान पर बैठते हैं उन पर जुर्माना किया जाए और जो चिन्हित जायज़ स्थान हैं वहां पर बैठने वालों से ही सैरात वसूली की जाए। इसी प्रकार ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस शहर में जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रहती है उस पर ध्यान नहीं देती है और इस रेंगते ट्रैफिक के बीच में हेलमेट और सीट बेल्ट चेकिंग के नाम पर जो है जुर्माना लगाना या दोहन करने का काम कर रही है, जो कि सरासर गलत है और इसे बंद होना चाहिए। धन्यवाद। भाकपा माले के बैनर तले बुधवार को गांधी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सदर प्रखंड के कोवाड़ तथा शुगासार सहित कई गांवों के लोगों ने बिजली विभाग के महाप्रबंधक के कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से बिजली का ट्रांसफार्मर जलने के बावजूद उसे नहीं बदलने तथा इस नाम पर हो रहे पक्षपात और मनमानी से गाँव वाले परेशान हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व राजेश यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिंह, मनोज यादव, कमरुद्दीन अंसारी ने किया। प्रदर्शन के बाद भाकपा माले के प्रतिनिधि मंडल ने बिजली विभाग के महाप्रबंधक ने बातचीत भी की, जिस क्रम में 2 दिनों के अंदर उक्त दोनों ही गांवों में ट्रांसफार्मर बदलने का आश्वासन दिया। साथ ही बिजली विभाग के महाप्रबंधक ने कहा कि उनके अधीनस्थ जो भी मामला संज्ञान में आएगा उसका भी शीघ्र समाधान करवाएंगे। सुगासर में ट्रांसफार्मर देना होगा। बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी। बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी। ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर मनमानी करना बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। चलो हुआ ट्रांसफार्मर बदलना होगा। को बता देना है कि ट्रांसफार्मर काला। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। कोण का ट्रांसफार्मर देना होगा। सुगासर का ट्रांसफार्मर देना होगा। घूस लेकर तुरंत ट्रांसफार्मर बदली और नहीं तो महीनों तक बदली नहीं चलेगा। इस बाबत माले नेता राजेश यादव ने कहा कि 1.5 महीने से कोवाड़ तथा महीने भर से सुगासार में ट्रांसफार्मर जलने के कारण लोग अंधेरे में हैं, जिस कारण ग्रामवासियों के साथ साथ विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षकों को भी परेशानी हो रही है। कहा कि ऐसी भी सूचना है कि ग्रामीण इलाके में सक्रिय कुछ दलाल जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के लिए ठेका लेते हैं। इस पर अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। वहीं माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि बिरसा चौक के पास एक पूरा मोहल्ला जैसे तैसे तार खींचकर खतरनाक तरीके से बिजली जलाने को विवश है। उन्होंने वहां तत्काल बिजली विभाग से उस इलाके में पोल और तार की व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ साथ संबंधित क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि भी अपनी जवाबदेही ठीक से नहीं निभा पा रहे, जिस कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। आज भाकपा माले की अगुवाई में यहाँ गिरिडीह डालीडीह में जीएम साहब जो बिजली विभाग के हैं उनके सामने हम लोगों ने एक प्रदर्शन करके और हम लोगों ने मांग किया कि पिछले 1-1.5 महीने से सदर प्रखंड के कोवाड़,
सुगासार सहित कई गांवों का ट्रांसफार्मर जला हुआ है जो अभी तक बदली नहीं हुआ है, जबकि इसकी सूचना सक्षम अधिकारियों को व्हाट्सएप से और ऐसे भी उनको दिया जा चुका है। दूसरी ओर ग्रामीणों की यह शिकायत आ रही थी कि एक तरफ हम लोग का महीना 1.5 महीना से ट्रांसफार्मर जला है जो नहीं बदला है, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह है जहां दलालों के माध्यम से ट्रांसफार्मर जलने पर 1-2 दिन के अंदर ही बदली कर दिए जाने का भी मामला सामने आया। तो हम लोगों ने इस पर पूरा एक रिएक्शन करते हुए हम लोग यहाँ पर आए। हम लोगों ने मांग किया है कि ट्रांसफार्मर जलना और बदलना एक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया के अधीन में कहीं भी कोई तरह का अगर पक्षपात और मनमानी यदि होगा तो इसको भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। बिजली विभाग एक बड़ा समस्या है और आम जनों को जो प्रॉब्लम होता है जब यहाँ पे एप्लीकेशन दिया जाता है तो वो सही जगह पे सही टाइम पर नहीं पहुँचता है। उच्च अधिकारी है, उनके पास पहुँचने के बाद वो फिर धीरे धीरे वो काम होना शुरू होता है। हम कहते हैं कि प्रत्येक अधिकारी जिससे जो रिलेटेड है, जिस विभाग से है, जिस कार्य से रिलेटेड है, तत्काल करना चाहिए। भाकपा माले आंदोलन के लिए जानी जाती है और आंदोलन करेंगे ही। अगर हमारा काम नहीं होगा तो हम आंदोलन से करेंगे। मौके पर संजय यादव, मोहन यादव, दिनेश वर्मा, दारोगी गोस्वामी, सुरेश वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, परमेश्वर वर्मा, नुन्नूराम कोडा, राजू वर्मा, शंभू कुमार राणा, धीरेन्द्र कुमार राणा, देवंती देवी, कलावती देवी, सुमित्रा देवी, ललिता देवी आदि उपस्थित थे। ग्रामीण विकास विभाग कार्य प्रमंडल गिरिडीह के द्वारा सदर प्रखंड के टुंडी रोड अजीडी से चाइना मोड़ फैक्ट्री से होते हुए उतनाबाद उसरी नदी पुल तक सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। बुधवार को स्थानीय ग्रामीणों ने कार्य की गुणवत्ता में खराबी को देखते हुए कार्य को बंद करवा दिया और खूब हो हंगामा किया, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना स्थानीय मुखिया और जिला परिषद सदस्य को भी दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे मुखिया के प्रतिनिधि नरेश यादव और जिला परिषद प्रतिनिधि रंजीत राय ने सड़क निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता का विरोध किया और संवेदक से कार्य में सुधार लाने की बात कही। संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य में सुधार करने का आश्वासन देने के बाद जिला परिषद सदस्य रंजीत राय के आश्वासन के बाद सड़क निर्माण का कार्य पुनः चालू किया गया। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि नरेश यादव और जिला परिषद प्रतिनिधि रंजीत राय ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई जगह पर सड़क की मोटाई कम कर दी गई है और सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, लेकिन संवेदक के द्वारा इसे सुधार लेने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग भी इस पर ध्यान दे ताकि सड़क का निर्माण गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो सके। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा टुंडी रोड अजीडी से उतनाबाद होते हुए उसरी नदी पुल तक सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। ग्रामीणों ने सूचना किया कि रोड में कहीं थिकनेस कम है। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, सभी प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधिगण, यहाँ के मुखिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं, उप मुखिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं और पंचायत के तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। सभी ग्रामीणों के सामने बात हुआ। इस रोड का जो ठेकेदार हैं उनका कहना है कि जहाँ पर थिकनेस कम है उसको हम सुधार करेंगे और अच्छा करेंगे, उसके बाद ही उस पर हम एमबी करवाएंगे, अन्यथा उसका हम पैसा नहीं लेंगे, एमबी नहीं करवाएंगे। और सभी पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा सभी यहाँ के जनता को विश्वास दिलाया जा रहा है कि जब जो सुधार होगा वो हम लोग के सामने होगा, ऑन रिकॉर्ड होगा, मुखिया जी भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे। मोड़ होते हुए उतनाबाद उसरी नदी तक जो रोड कार्य विभाग से बन रहा है उसमें काफ़ी गड़बड़ी है।
ग्रामीणों ने मुखिया को लिखित सूचना दिया, मौखिक सूचना दिया। इसके निमित्त हम लोग इस विभाग के जेई, एसडीओ और स्कूटी इंजीनियर को खबर करने के बाद स्कूटी इंजीनियर ने एसडीओ को भेजे और जेई को रोड का नापी हुआ, फिटनेस कमी पाया गया, काम एसडीओ द्वारा रोका गया कि इस पर काम नहीं किया जाएगा, सुधार करके ही काम किया जाएगा। इसके बाद हमारे जिला परिषद के प्रतिनिधि रंजित राजी आए और बोले कि हम खड़ा होकर काम करवाएंगे, काम गलत नहीं होगा और हम मात्र 2 गाड़ी ही डालेंगे, इसके बाद नहीं डालेंगे, सुधार करके ही डालेंगे। तब पब्लिक जाके माना है और पब्लिक इतना नहीं का बात माना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद है, ये भी इस क्षेत्र का। नगर थाना क्षेत्र के बीबीसी रोड आजाद नगर निवासी कृष्णा तोरी ने आरोप लगाया है कि शहर के मगतपुर स्थित सुदर्शन स्वीट एंड नमकीन होटल से लिए मिठाई खाने के बाद उनके पुत्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसे एक निजी क्लिनिक में भर्ती किया गया है। बताया कि इस बात की शिकायत लेकर होटल पहुंचे तो होटल में मौजूद लोग तू मैं करने लगे। होटल के लोग जहां उक्त मिठाई में किशमिश की बात कह रहे थे, वहीं मौजूद ग्राहक मिठाई में बिच्छू का डंक होने की बात कह रहे थे। मामले की सूचना पर नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी भी मौके पर पहुंचे और माहौल को शांत कराया। बताया गया कि सुदर्शन नामक मिठाई दुकान से 2 तरह का मिठाई लेकर कृष्णा तोरी घर पहुंचे, जिसके बाद एक डब्बे की मिठाई 3 बच्चों ने खाई, वहीं दूसरे डब्बे की मिठाई उनके एक बेटे ने खाया। खाने के 5 मिनट बाद से वह जमीन पर सोकर लेटने लगा और उल्टी करने लगा। परिजनों ने घबराकर उससे दवा भी खिलाई लेकिन कोई आराम नहीं हुआ, जिसके बाद आनन फानन में एक प्राइवेट क्लिनिक में बच्चे को भर्ती कराया गया। कहा कि इस तरह की दुकानों को जिला प्रशासन बंद करे। इस तरह की दुकान बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इन सब दुकानों का जो अभी तरीके से नकली सामान बेच रहे हैं, बिच्छू, कीड़ा, छिपकली मिलाकर बेच रहे हैं सामानों को, इन सब दुकानों की जांच होनी चाहिए। बच्चे यहाँ के सेफ नहीं है, कोई भी बच्चा कुछ भी खा रहा है, सब बच्चा ये सीरियस हो जा रहा है। अभी मैंने जब दुकानदार से जानकारी लिया कि ये क्या है तो वो बोले किशमिश है या फिर ड्राई फ्रूट है, वो तोड़कर फेंकने लगा जमीन से मैंने उठाया इसको कि ये क्या है। फिर हमारे भाई आए, पहचाने ही है कि बिच्छू का डंक है। बहरहाल अब मिठाई में क्या था यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वर्तमान में होटल में मौजूद कर्मी पर मिठाई तोड़कर फेंक दिए जाने का आरोप है। गौरतलब है कि यह कोई पहला वाकया नहीं है, पहले भी मिलावट और गंदगी का आरोप गिरिडीह में संचालित कई होटलों पर लगता आया है। इससे पूर्व भी मकतपुर के एक होटल में मिठाई में कीड़ा मिला था, जिसके जांच का आदेश भी दिए जा चुके हैं। ऐसे में संबंधित विभाग को समय समय पर होटलों की जांच करने की दरकार है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जिला मलेरिया नियंत्रण समिति के द्वारा जिला VBD नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बुधवार को सदर अस्पताल सभागार में डेंगू एवं चिकनगुनिया से संबंधित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान वरीय अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव हेतु कई तरह की जानकारियां दी गई। वहीं राज्य सरकार की ओर से इसके रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी। मौके पर VBD पदाधिकारी डॉक्टर RP दास, डॉक्टर आशीष मोहन, नम्रता सरन, MTS संजीव कुमार, सुबोध कुमार समेत सभी MPW चयनित प्रखंड की सहिया BTT मलेरिया विभाग के सभी कर्मी मौजूद थे।
नमस्कार।